दोस्तों, अगर आप उनमें से हैं जो सोचते हैं कि कंसंट्रेशन अगर आपका डेवलप हो जाए तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, अगर आप उनमें से हैं जो हमेशा अपने ध्यान को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, कंसंट्रेशन को कैसे मास्टर करना है, क्योंकि टाइम को मैनेज करने के लिए अगर हमारा कंसंट्रेशन हमारे कंट्रोल में है तो हम बड़े ही आसानी से जो सोचा हुआ काम है वो अपने सोचे हुए तरीके से अच्छे क्वालिटी के साथ सोचे हुए समय में पूरा कर सकते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन को लेकर के हम थोड़ा सा परेशान रहते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी डाउन होती है। चलिए एक स्टोरी के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कंसंट्रेशन किस तरह का होना चाहिए। एक बार एक मंदिर में एक महिला जो रोजाना उस मंदिर में जाती थी, उस महिला ने पुजारी से कहा कि मैं कल से इस मंदिर में नहीं आऊंगी। तो पुजारी ने सहज भाव में पूछा कि बहन, दीदी, क्या हुआ, आप क्यों नहीं आएंगे, ऐसा क्या हो गया आपके साथ? तो महिला ने जवाब दिया कि मैं जब भी यहाँ से प्रणाम करके मंदिर की परिक्रमा लगाने के लिए जाती हूँ तो आसपास में लोग जो हैं वो बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। कोई ग्रुप बैठ करके किसी पॉलिटिक्स की बात करता है, किसी के बारे में भला बुरा कहता है, कोई दूसरा ग्रुप बैठ करके अपने परिवार के, अपने संसार की भली बुरी बातें करते रहते हैं, कोई गालियों में बातें करते हैं, कोई यहाँ पर कुछ ऐसे काम करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है, जैसे जुआ खेलना वगैरह वगैरह। तो पुजारी ने बात को समझी और कहा कि ठीक है बहन, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे तुम करो, लेकिन एक आखिरी काम जो मैं कहता हूँ वो कर लो और उसके बाद आप जैसा डिसीजन लेना चाहें वो ले लीजिएगा। तो महिला ने कहा कि ठीक है, बताइए। तो पुजारी ने उन महिला के हाथ में एक दीपक थमाया और पूरा दीपक में तेल भर दिया था। अब उस महिला को कहा कि अब आपको इस दीपक के साथ पूरे मंदिर की परिक्रमा लगानी है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि तेल का एक भी बूंद नीचे ना गिरे। बस ये आपकी आखिरी परिक्रमा होगी और फिर आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। महिला ने कहा कि ये तो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें, चलिए ये कर लेते हैं। तो महिला ने वो दीपक और तेल लेकर के पूरे मंदिर की परिक्रमा लगा करके वापस आई और कहा कि ये लीजिए, जो आपने कहा था मैंने कर दिया और तेल का एक बूंद भी मैंने नीचे गिरने नहीं दिया। तब पुजारी ने कहा कि अब मुझे बताइए, इस परिक्रमा को लगाते वक्त आपने कितनों की बात सुनी, कौन क्या कह रहा था, कोई एक बात मुझे बताइए। महिला ने कहा कि नहीं, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मेरा पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस दीपक और इस तेल में था। पुजारी ने इतना ही कहा कि अब आप डिसाइड कीजिए, आपका जो ध्यान है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो आपको मंदिर में कहाँ पर रखना है, उन लोगों की बातों में या आपकी श्रद्धा में, जो आपके भगवान के साथ आपकी श्रद्धा है। दोस्तों, कंसंट्रेशन, जब इस वर्ड पे हम फोकस करते हैं, हम अपने आप को एक ऐसा स्टेटमेंट कहते हैं जिससे हम हमारे कंसंट्रेशन से बाहर हो जाते हैं, यानी हम आसपास के एनवायरनमेंट पर ज़्यादा फोकस लाते हैं। हम एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं कि ये हुआ, इसकी वजह से हम कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसने ऐसा किया इसलिए हमारा ध्यान नहीं हो पा रहा है, इसने आकर के हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। आपके एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करने का काम यह आपका है। उस एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शन कैसे कम होंगे वो आपको देखना है। अब उसको एक्सक्यूज बना करके टाल देना है या फिर एक एक डिस्ट्रैक्शन पे काम करना है, ये आपका चॉइस है। आपके डेस्क पर कितनी सारी चीजें पड़ी है, ये किसके कंट्रोल में है? ये आपके कंट्रोल में है। तो जितना आपका वर्क स्पेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, आप अपने कंसंट्रेशन को और बेहतरीन कर पाएंगे। साफ वर्क प्लेस, क्वाइट वर्क प्लेस और जितना आपके कंसंट्रेशन को एनहांस करने वाली एक्टिविटीज आपके लाइफ में होती रहेंगी, आप कंसंट्रेटेड रहेंगे और आप बेसिकली हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अब दूसरी कौन सी चीज़ है जिससे हम हमारे कंसंट्रेशन को और डेवलप कर सकते हैं, वो है प्रायोरिटाइजेशन, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। आप आपके फोकस टाइमिंग अगर डिसाइड कर लें
ये ऐसे टाइमिंग है जहां पर ऑलरेडी डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, लेकिन हम उस वक्त हमारे वर्क प्लेस में नहीं होते। जिस सिटी में मैं रहता हूं वहां पर दोपहर में सोने का ट्रेंड है और मेरा बेस्ट वर्किंग टाइम वही है जब सब सोते रहते हैं। हम हमारा काम विद फोकस विद कंसंट्रेशन पूरा कर चुके होते हैं। तो आपको वो टाइम ब्लॉकिंग डिफाइन करना है। आपको डिफाइन करना है कि किस तरह से आप एक काम से दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, जैसे ही एक काम पूरा होता है हम किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे हमारा कंसंट्रेशन हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो जैसे ही आप आपके टाइम ब्लॉकिंग और टू डू लिस्ट प्रायोरिटी के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, आसानी से आपके कंसंट्रेशन पर आपकी पकड़ बन जाएगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपके कंसंट्रेशन को और डेवलप करती है वो है माइंडफुलनेस और अपने आप को रेस्ट देने का समय। हम अपने आप को रेस्ट नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे भागती दौड़ती दुनिया में भागते रहते हैं। लेकिन जब तक आप आपके ब्रेन को वो रेस्ट, वो आराम आप नहीं देंगे, उससे आप शायद कॉन्सेंट्रेटेड ना रह पाए। इसलिए जितने रेस्ट की जरूरत है, जब भी ऐसा महसूस हो कि एक 15 मिनट की पावर नैप की जरूरत है, बेशर्म हो जाइए और ले लीजिए, क्योंकि कोई आपको उस पावर नैप में डिस्टर्ब करने का हकदार नहीं है अगर आप नहीं चाहते। तो अपने डिसीजन आपको लेने हैं। और इसे एक स्पिरिचुअल वर्ड माइंडफुलनेस के साथ अगर मैं जोड़ना चाहूं तो मैं कहूंगा कि जिस किसी भगवान को आप मानते हैं, आपके काम करते वक्त उस भगवान में किस तरह से आप उनको याद कर सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। आप देखेंगे बड़े ही आसानी से आप एक कंसंट्रेशन तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसी कड़ी में मैं एक सेशन लेता हूँ, ये ऑनलाइन भी लेता हूँ और ऑफलाइन भी लेता हूँ, जिसका नाम है राम के संग काम। आप काम करते वक्त, राम ये सिंबलाइज्ड वर्ड है आपके भगवान को दर्शाने का। जिस किसी भगवान को आप मानते हो उनके साथ किस तरह से आप काम करेंगे, जस्ट इमेजिन, एक बार सोच के देखिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप सुबह घूमने जा रहे हैं, चाहे आप कोई गेम खेल रहे हैं, चाहे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आपका खुद का काम कर रहे हैं, परिवार का कोई काम कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ कहीं बैठे हैं, बस अगर भीतर में अंदर ही सिर्फ भगवान का नाम चलता रहे, कितना कंफर्टेबल, अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं महसूस कर रहा हूँ, तो आप जब एक्चुअल में करेंगे तो कितना कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये हमारे हाथ में है किस तरह से हमें हमारे कंसंट्रेशन को डेवलप करना है। कुछ टिप्स मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की है। अगर आपको लगता है कि और कोई सवाल आपके मन में है जिसका जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्लिक करें। अगर आपको लगता है कि ये एक वीडियो आपके परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए उन्हें कंसंट्रेशन में आने में हम मदद कर सकते हैं तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक लाइक दबाने से हमारे कॉन्फिडेंस में और इम्प्रूवमेंट होगा तो लाइक जरूर कीजिए। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।